बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसमें बायोलॉजी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइंस की ब्रांच है। इसने मैनकाइंड की फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बल्कि हर एक फील्ड में जो है बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मैनकाइंड की हेल्प की है। स्पेशली फूड प्रोडक्शन में फूड की इंक्रीज़ करने के लिए बायोलॉजी का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है। और बायोलॉजी जो है इसने फूड इंक्रीज़ करने के साथ साथ डिफरेंट जो डिज़ीज़ हैं उनको भी ओवरकम किया है। और इन्वायरमेंट को कंज़र्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फर्स्ट के फूड प्रोडक्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी और प्रोटेक्शन में भी बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। इन तीनों चीज़ों में बायोलॉजी जो है इसने मैनकाइंड की बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन फील्ड्स में। इसके अलावा प्लांट जो प्रोडक्शन है वो भी उसकी भी इम्प्रूवमेंट हुई है। डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं जो आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, उनकी भी इम्प्रूवमेंट हुई है और उनमें भी इजाफ़ा हुआ है और डेवलपमेंट हुई है उनमें। इसके अलावा कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो हम इसमें इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। वो हैं फर्स्ट सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसके बाद सेकंड है टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसके बाद IDM, ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है। इसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, और लास्ट वन है पास्चराइजेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें बायोलॉजी का अहम रोल है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में एक टेक्निक यूज़ हुई है जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ये टेक्निक सिलेक्टिव ब्रीडिंग में यूज़ हुई है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, वो चाहे वो जेनेटिक्स के हों या जो भी डिफरेंट जो हैं टेक्निक्स इसमें यूज़ की जा सकती हैं, और डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जैसा कि शीप, काऊ, चिकन, कॉर्न, वीट, राइस, जितनी भी वैरायटीज़ हैं इनको इनके ऊपर जेनेटिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं और इनकी डेवलपमेंट करवाई जाती है। डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे काऊ, शीप, इसके अलावा राइस, वीट, ये जितनी भी वैराइटीज़ हैं इनके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, और अप्लाई करने के बाद इनकी जो है वो डेवलपमेंट करवाई जाती है और डिफरेंट नई नई वैरायटीज़ इससे हासिल की जाती हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो है काऊ है, इससे भी हमें मीट मिलता है, इसके अलावा इसकी जो है स्किन से काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। शीप है, इसी तरह वीट और राइस के हमें नई नई प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, नई जो है वैरायटीज़ इनकी डेवलपमेंट करवा के जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो नई वैरायटीज़ हमें मिल रही हैं। इसके अलावा अगला है, ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये प्रोसेस होता है जिससे हमें न्यू वैरायटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में भी एक टर्म आती है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। प्लांट्स आर क्लोनिंग। इनमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि ये प्लांट है एक, ठीक है। इसमें बाहर से एक किसी दूसरे प्लांट का डीएनए डाला जाता है, किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसका डीएनए लेके इस प्लांट में डाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें डाल के इसकी नई वैरायटीज़ हासिल की जाती हैं उस ऑर्गेनिज़म की, उस प्लांट की। जैसा कि जो है प्लांट्स में डिफरेंट जो है फॉरेन डीएनए इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं इस सेल के अंदर, और फिर इसकी जो है नई आइडेंटिकल कॉपीज़ उस ऑर्गेनिज़म की लेते हैं, जो कि ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। वो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसको कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के थ्रू एक फॉरेन डीएनए का जो एक फॉरेन जो ऑर्गेनिज़म है उसका डीएनए जो है इस ऑर्गेनिज़म में डाला और उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनी, ठीक है। और इससे नई नई वैरायटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में और भी बहुत से केमिकल्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, जिनमें ये प्लांट्स में डिज़ीज़ कम होती हैं। इसके अलावा और भी जो हैं इसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको कम करते हैं और इसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि हमें नई और बहुत ज़्यादा यील्ड्स मिल सकें इनमें से। ये है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या क्लोनिंग, यानी कि क्लोनिंग करके और फॉरेन डीएनए को यूज़ करके नए ऑर्गेनिज़म बनाना, नए आइडेंटिकल कॉपीज़ उस ऑर्गेनिज़म की अचीव करना। ये है टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि
इसमें आ गया बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह, बायो इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स वगैरह जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको यूज़ करके हम दूसरी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे एक वालनट ट्री है, उसको नुकसान देती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है एफिड। ये इस पे इफ़ेक्ट करती है। अब इस एफिड को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं वास्प्स को, जो इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये एफिड है, ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वालनट के ट्री को नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए हार्मफुल होता है। हम इसको ख़त्म करने के लिए इसके लिए हम वास्प्स यूज़ करते हैं। वास्प्स वो जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको खा जाते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए बायो पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्ट्स हैं और डिफरेंट अगर फंगस लग गई है प्लांट्स में तो हम उनमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जो इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट पेस्ट्स वगैरह, डिफरेंट हैज़र्ड्स जो आ जाती हैं इनमें प्लांट्स में, ये जो वीकनेस का बायस बनते हैं प्लांट्स के अंदर, उस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, उन पेस्ट्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो कि इनको ख़त्म करते हैं। इसके अलावा ये जो है ना सिर्फ इसको ख़त्म करते हैं बल्कि ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता होगा, जो कि डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसके अलावा भी बाकी जो हैं डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने पीछे बात की टिश्यू कल्चर टेक्निक की। हम कुछ ऐसे डीएनए के अलावा कुछ ऐसे फॉरेन केमिकल्स भी प्लांट के अंदर डालते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे पैथोजेंस हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। उन पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये था हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके बाद है आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब हमने पीछे जो पेस्ट्स वगैरह यूज़ किए, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, या डिफरेंट हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट डिज़ीज़ को ओवरकम करते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं, या दूसरे जो पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म करते हैं, ये ना सिर्फ उनको ख़त्म करते हैं बल्कि ये हमारे जो यील्ड्स होती हैं, जैसे राइस या क्रॉप्स वगैरह जितनी भी हैं, ये वीट क्रॉप्स जो हैं जितनी भी हैं, इनमें कुछ ऐसे जो हैं केमिकल्स ये जो इफ़ेक्ट करते हैं उनके ऊपर, जो कि हमारे जो है मैनकाइंड के लिए वो हार्मफुल होता है। ये ओनली हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो उन पैथोजेंस को तो ख़त्म कर देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जो हमारे लिए डिफरेंट डिज़ीज़ काज करते हैं। तो उन डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए हम एक ये वाली मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट, यानी कि उनको पेस्टिसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स जो भी हैं वो ख़त्म करने के अलावा जो केमिकल्स, जो ऐसे केमिकल जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हों, हमारी क्रॉप्स में जो हमारी वीट या राइस में शामिल हो जाते हैं, उनको भी ख़त्म किया जा सकता है इस मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक।
हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इस टेक्निक में हम ये टेस्ट करते हैं कि एक जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कितने मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये हम टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? अब एक प्लांट है, उसको हम एरेटेड वाटर में हम डाल देते हैं, एक प्लांट को एरेटेड वाटर में रखते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं या फिर मिनरल्स। अब इसके बाद ये ऐड करने के बाद हमने इस प्लांट की ग्रोथ चेक करनी है कि इसकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है। अगर जिस मीडियम पे भी इसकी ग्रोथ हो उसको हम टेस्ट करते हैं, मतलब कितने जो है न्यूट्रिएंट्स हमने इसमें डाले और इसने इन न्यूट्रिएंट्स में क्या इसने ग्रो किया या नहीं किया, ये जो है हम टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। ये टेस्ट मोस्टली जो है प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। अब हम सॉइल जो है उसको उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये तो चेक करना है, कम्प्लेक्स है, क्योंकि सॉइल जो है वो कम्प्लेक्स मीडियम है, उसमें हम सही तरह से हम ये टेस्ट नहीं कर सकते कि ये एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। इस टेस्ट को हम इस टेक्निक के थ्रू जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ये है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। लास्ट पे है हमारा लास्ट टर्म जो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये टर्म जो है वो डेवलप करवाई थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लुईस पास्चर। ये टर्म इसने डेवलप करवाई थी पास्चराइजेशन में। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। Different techniques of food preservation have been developed for protecting food from spoilage and for its use and transport over long distance without damaging its quality। यानी कि जो कोई भी फूड है अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं दूर लेके जाना हो तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है कि वो ख़राब ना हो, उसकी स्पाइलेज ना हो, ये इस प्रोसेस के थ्रू हम ये टेक्निक अपनाते हैं। ऐसी टेक्निक जिसमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। और इसमें जो है वाइडली जो ये प्रोसेस है ये यूज़ हुआ है मिल्क के लिए। It is being widely used for preservation of milk and milk products। मिल्क और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ये टेक्निक यूज़ हुई है जिसको कहते हैं पास्चराइजेशन। ओके, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।